अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत, 3 मूल आधार का ये हमारा चौथा पाठ है। 3 जो हमने गुज़िश्ता 3 पाठों में हमने क्या सीखा। पहले नंबर पे 4 महत्वपूर्ण बातें, जिसमें ज्ञान प्राप्त करना अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, सत्य धर्म इस्लाम के बारे में। फिर उसके बाद उसी के अनुकूल कर्म करना। फिर उसके बाद दूसरों को उसकी दावत देना, इसका उपदेश और संदेश देना, इसकी तरफ लोगों को आमंत्रण करना, निमंत्रण देना, इसका प्रचार प्रसार करना। और चौथे नंबर पे प्रचार प्रसार में, दावत देने में अगर कोई कठिनाई, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ अगर आ रही है तो उस पर सब्र करना, धैर्य और सहनशीलता से काम लेना। फिर उसके बाद हमने 3 बातें और सीखी। वो क्या? अल्लाह ही की इबादत। नंबर 2, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करना। नंबर 3, जो भी हम इबादत करेंगे, उपासना, भक्ति और पूजा पाठ करेंगे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे। किसी और के तरीक़े को, किसी और की बात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों पर प्राथमिकता देना, ये कतई जायज़ नहीं हो सकता, कभी भी यह सही नहीं हो सकता। तो ये बातें हमने सीख ली। आज के चौथे पाठ में हम ये जानेंगे कि यहाँ से अब हमारी असल जो किताब है, जो असल पुस्तक है, उसका शुभारंभ हो रहा है। यहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। जो उसूल सलासा इस्लाम के 3 मूल, मैं बताया था कि 3 मूल सिद्धांत क्या हैं, 3 मूल आधार क्या हैं। वही जो कब्र में सवाल होंगे ना, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, मन नबीयुका, तुम्हारे नबी कौन है। आसान है ना, बहुत ही सिंपल है। क्या हम इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से? बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों। कोई आदमी अल्लाह की इबादत ना करे और वो ये कह दे कि मैं अल्लाह प्रश्नों का जो है उत्तर सही से दे दूंगा, कभी नहीं ऐसा हो सकता है, असंभव है मेरे भाइयों। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, इसका जवाब क्या है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, कह देंगे मेरा दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम। वमन नबीयुका, नबीयुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखने में तो बहुत आसान, अल्लाह ताला ने हमको प्रश्न भी बता दिया, इसका उत्तर भी बता दिया। लेकिन अगर दुनिया में कोई अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह का अर्थ होता है इलाह, यानी माबूद, सत्य पूज्य, सत्य उपास्य। अब हम उपासना अगर अल्लाह के अलावा किसी और की करेंगे तो हम ये जवाब दे सकते? कतई नहीं दे सकते। इसी से पहले रब के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसी वजह से इस किताब के लेखक कहते हैं कि जो 3 उसूल हैं वो क्या हैं? अल्लाह के बारे में ज्ञान, सत्य धर्म इस्लाम के बारे में ज्ञान और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज्ञान। तो सबसे पहले अगर आपसे ये कहा जाए फ़इज़ा क़ील लका मन रब्बुक, आपसे अगर ये सवाल हो, ये प्रश्न हो, ये पूछा जाए कि आपका रब कौन है, आपका पालनकर्ता कौन है। रब का मतलब पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, अन्नदाता, विधाता, रचयिता। तो हम क्या कहेंगे? फ़क़ुल रब्बी अल्लाहुल्लज़ी रब्बानी व रब्बा जमीअल आलमीन बिनिअमिही। असल पालनकर्ता और सृष्टिकर्ता वही है जो पूरे संसार को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और वही सबको खिलाता है, पिलाता है, रोज़ी देता है, हर एक की हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। वही हमारा रब है। अल्लाह अपने अनुकंपा से सारे काम करता रहता है पूरे ब्रह्मांड में। और फरमाया कि जब पालनकर्ता और सृष्टिकर्ता एक है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वही है, तो फिर हम उसके दरबार को छोड़ के दूसरे के दरबार में क्यों जाएं? वह हुआ माबूदी, वही मेरा माबूद है, वही मेरा पूज्य और उपास्य है। हम उसी की उपासना, उसी की भक्ति करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। लैस ली माबूदुन सिवा, उसके अलावा कोई मेरा दूसरा माबूद नहीं है। हमारा आस्था, हमारा ईमान यही होना चाहिए। और इसकी दलील क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला पूरे ब्रह्मांड, हर एक प्रकार के प्रशंसा, तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है। मेरे भाइयों, यहाँ देखा अल्हम्दु, यहाँ पे अल्लाह की प्रशंसा, अल्लाह की तारीफ़ हम कर रहे हैं। यानी हर तरह से प्रशंसा और तारीफ़ है उस अल्लाह का जो पूरे ब्रह्मांड का, यानी आलम से मुराद आलमीन, यानी अल्लाह के अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आलमीन हैं। अल्लाह को छोड़ करके सब, इंसान, मानव, दानव, चरिंद, परिंद, सब जीव जंतु, जानवर, सब ये आलमीन में आते हैं। और अल्लाह ताला सारे लोगों का पालन करता है, सबका पालनहार है, सबका सृष्टि करता है, सबको अन्न पुण्य देने वाला है। मेरे भाइयों, हम यहाँ पर ये जान लें कि रब है कौन। रब
कौन है। तो रब हम उसे कह सकते हैं, पालनकर्ता उसे कह सकते हैं जिसके अंदर कुछ खुसूसियात हों, कुछ अहम और महत्वपूर्ण बातें हों। सबसे पहले नंबर पे क्या, सबको पालने वाला, सबको खिलाने पिलाने वाला। तो जिस ज़ात को हर एक के बारे में ज्ञान हो कि कौन प्राणी, कौन जीव जंतु क्या खाता है। क्या हमको मालूम है समुद्र में कुछ लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं, जो लोग जंगल में रहते हैं कीड़े मकोड़े, उनकी आवश्यकता क्या है, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं खाने के लिए, हम नहीं जानते, केवल अल्लाह को मालूम है। कौन प्राणी क्या खाएगा, कौन प्राणी कब खाएगा, कौन प्राणी क्या खाता है और कैसे खाता है, और वो कितना भोजन उसको ज़रूरत, कितने भोजन की उसको ज़रूरत है, क्या हम जानते हैं? नहीं। पूरे ब्रह्मांड में अल्लाह के अलावा ये कोई नहीं जानता। और सबको भरपूर खिलाने वाला, क्या हम खिला सकते? नहीं। तो जिसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद हो वही हमारा पालनकर्ता और सृष्टिकर्ता हो सकता है, वही हमारा रब हो सकता है। नंबर एक, कौन क्या खाएगा, कितना खाएगा, कब खाएगा, कैसे खाएगा और कहाँ पर खाएगा, और उसको आवश्यकता कितनी है, ज़रूरत कितनी है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को चला रहा, हर एक की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का रहम है, अल्लाह की दया और कृपा है। अल्लाह ताला सबको खिलाता और पिलाता है। मेरे भाई, हमको विश्वास होना चाहिए इस पर, और केवल अल्लाह ही पूरे ब्रह्मांड का पालन करता और सृष्टि करता है, उसके साथ उसका कोई सहभागी और साझेदार नहीं है। इस वजह से हम देखते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु उसे खुद से नहीं बन जाती, बल्कि एक कहानी वैसे है, कहानी है। एक बुढ़िया थी, उससे किसी ने पूछा तूने अपने रब को कैसे पहचाना, तूने अपने रब को कैसे पहचाना। उस बुढ़िया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे घर में एक चक्की है, मैं उसमें आटा पीसती हूँ। जब मैं चक्की को चलाती हूँ तो चक्की चलती रहती है, आटा पिसता रहता है, गेहूँ जो है पिसता रहता है, उससे आटा निकलता रहता है। छोड़ देती हूँ तो चक्की बंद हो जाती है। तो चक्की खुद ब खुद क्यों नहीं चलती है? तो मुझे पता चल गया कि जब ये चक्की खुद ब खुद नहीं चल सकती तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व, ये चाँद सूरज कैसे अपने आप चल सकते हैं? हरगिज़ नहीं चल सकते, इनका भी कोई ना कोई चलाने वाला है। तो उसने अपने रब को पहचान लिया। मेरे भाइयों, हमको भी गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। अल्लाह ताला के बारे में ज्ञान हमें हासिल होनी चाहिए। अल्लाह के बारे में, अल्लाह ताला पूरे ब्रह्मांड का भी सृष्टि का पालन करता है। और यहाँ रब, खबर में सवाल होगा रब कौन है, तो रब भी अल्लाह, अल्लाह हम कहेंगे तो यहाँ रब से मुराद ये ना समझें कि बस हम मान लेंगे कि पालन करता सृष्टि करता अल्लाह है और इबादत हम किसी और की करेंगे, भक्ति किसी और की करेंगे, उपासना किसी और की करेंगे। तो हम खबर में ये जवाब दे देंगे कि अल्लाह ताला हमारा पालन करता है, हरगिज़ नहीं जवाब दे सकते। अगर हम किसी और को अपना रब बनाएं, किसी और के सामने सजदा करते हैं, किसी और के लिए नज़र नियाज करते हैं, किसी और के लिए बलि देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, तो मेरे भाइयों हम हरगिज़ नहीं कह सकते कि हमारा रब अल्लाह है, हरगिज़ नहीं कह सकते। और यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ आप लोगों को, खबर में 3 सवाल जो होंगे, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये खबर में 3 सवाल होंगे, कोई देखा थोड़ी है, कोई जानता थोड़ी। इसके बहुत सारे ऐसे अकली प्रमाण हैं, अगर हम अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से सोचेंगे तो हमारे लिए प्रश्न होगा। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, मैं एक अकली दलील देता हूँ आप लोगों को, खबर में सवाल कैसे होंगे। और उस व्यक्ति जिसका इंतकाल हो गया और हमने कब्र में उनको दफन कर दिया, या हमारे गैर मुस्लिम भाई है तो जला देते हैं, जला देंगे तो क्या शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है, जो रूह है, जो प्राण है, क्या इंसान की आत्मा मरती है कभी? उसकी रूह कभी ख़त्म होती है? प्राण को मौत नहीं आती, प्राण को मृत्यु नहीं होती, वो प्राण जो है हमेशा जीवित रहता है। अगर मुस्लिम का प्राण है, मुस्लिम की रूह है तो इल्लीगीन में जाती है, काफिर की रूह है तो पहले सिज्जीन में जाती है, फिर वापस लौट के जो जिस्म में आती है। जो लोग जला देते हैं, अल्लाह ताला प्राण से बॉडी फिर तैयार कर देगा, शरीर फिर तैयार कर देगा। इस वजह से हमको तैयारी करना चाहिए आखिरत के जीवन के लिए। उसके लिए हम तैयारी करेंगे, आत्मसंयमी बनेंगे, हम सच्चा और पक्का मुसलमान बनेंगे, ईमानदार बनेंगे। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो संसार में फसाद मचाते रहेंगे, उपद्रव करते रहेंगे। तो एक प्रमाण में क्या दे रहा हूँ, आप मिसाल के तौर पर, उदाहरण स्वरूप, 2 आप साथी हैं, 2 साथी एक रूम में बैठे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, एक रूम में एक साथ बैठे हुए हैं। होता क्या है, एक आदमी बैठा है, खाना खा रहा है, चाय पी रहा है, जूस पी रहा है, उसके बाद में दूसरा आदमी सोया है नींद में, और कभी कभी सोते हुए वो ख्वाब देखता है, सपना देखता है। और क्या देखता है, मैं जंगल में हूँ, मुझको सांप दौड़ा रहा है, मुझे बाघ दौड़ा रहा है, मुझे शेर दौड़ा रहा है। कभी देखता है पहाड़ से गिर रहा हूँ, कभी देखता है पानी में डूब रहा हूँ। और अचानक वो डर जाता है,
उसका जिस्म कांपने, उसका शरीर कांपने लगता है, उसका दिल धड़कने लगता है और फिर उठ जाता है, उसका पूरा जिस्म पसीना से भर जाता है, पसीने से शराबोर हो जाता है। और उसके बाजू में जो आदमी बैठा है मज़ा से एकदम आनंदित होकर के शांतिपूर्वक वो खा पी रहा है। पूछता है क्या हुआ? कहता है मैं यहाँ जंगल में गया था, पानी में डूब रहा था, पहाड़ से गिर रहा था, मुझे बाघ शेर दौड़ा रहा था, हाथी दौड़ा रहा। मेरे भाइयों, साथ में बैठे हुए के साथ क्या हश्र हुआ हमको नहीं पता, जो उसके बाजू में है। तो जिसको हम कब्र में दफन कर देंगे, कितनी मन मिट्टी उसके ऊपर डाल देंगे, तो क्या हमको पता चलेगा उसके साथ? अब उसके साथ जो हश्र होगा कब्र में, फरिश्ते आएंगे, उसको जगाएंगे और फिर उससे सवाल करेंगे। 3 सवाल, यही जो इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत हैं। फिर उसको पता चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा। जब हम मरेंगे, हमारा वो हश्र होगा, हम कब्र में जाएंगे, फिर हमको पता चल जाएगा। इसी वजह से मेरे भाइयों, तैयारी कर लें अभी से तैयारी कर लें। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। इसी वजह से तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए, अपने रब को पहचानिए, उसकी इबादत कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि ला अदरी मैं कुछ नहीं जानता, फिर उसके लिए अज़ाब, सज़ा मुतय्यन होगा, कठोर और दुखदाई यातना दिया जाएगा कब्र में और मैदान हश्र में, जहन्नम के अंदर। हमको उससे बचने की तैयारी करनी चाहिए मेरे भाइयों। तो आज के इस दर्स में हमने क्या सीखा कि रब के बारे में मालूमात होनी चाहिए, और रब के बारे में जब मालूमात हो जाए तो हम उसी रब की इबादत करेंगे और उसको छोड़कर, उसके दरबार को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे और उसके अतिरिक्त किसी और से मदद नहीं मांगेंगे और उसके अतिरिक्त किसी और की हमें इबादत, उपासना, आराधना और भक्ति हरगिज़ नहीं करेंगे। हमें ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए, इसके लिए पक्की नीयत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफीक दे। इंशाअल्लाह बाकी बातें जो है हम अगले दर्स में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।